दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि महाभारत युद्ध में अर्जुन के हाथों कर्ण का वध हो जाता है। सबको यह मालूम है कि कर्ण एक महारथी, महावीर और दानवीर योद्धा थे, लेकिन कर्ण के व्यक्तिगत जीवन के बारे में शायद ही किसी को पता होगा। कर्ण की दो पत्नियां थीं, वैशाली और पद्मावती। इन दोनों से कर्ण के 9 पुत्र हुए। द्रौपदी स्वयंवर में अपमानित होने के बाद कर्ण को गहरा दुख पहुंचा था। यह देख कर्ण के दंतक पिता अधिरथ ने उनकी शादी दुर्योधन के विश्वास पात्र सारथी सत्यसेन के बहन वैशाली से करवा दी। कर्ण की दूसरी पत्नी का नाम पद्मावती था, जो कि राजा चित्रवत की बेटी अंशवरी की दासी ध्रुवसेन की सुत कन्या थी। वह बहुत रूपमती और साहसी कन्या थी। राजा चित्रवत ने अपनी पुत्री अंशवरी के लिए स्वयंवर रचाया। कर्ण भी उसमें सम्मिलित हुए थे, लेकिन कर्ण को सूत पुत्र कहकर उनमें अपमानित किया गया। कर्ण ने वहां उपस्थित सभी राजाओं को हराकर अंशवरी से नहीं बल्कि उसके दासी पद्मावती से विवाह किया था। कर्ण ने पूरे राज्य समाज के सामने किसी और के स्वयंवर में जाकर उसके दासी से शादी किया। यह बात अपने आप में एक उदाहरण पेश करता है। पद्मावती भी कर्ण को बहुत पसंद करती थी। कर्ण की 2 पत्नियों को मिलाकर 9 पुत्र हुए थे। उनके नाम थे वृषसेन, वृषकेतु, चित्रसेन, शक्तिसेन, सुसेन, शत्रुंजय, दीपांत, प्रसेन और वामसेन। इन सभी ने महाभारत के युद्ध में गौरवों की तरफ से हिस्सा लिया था, जिनमें 8 वीरगति को प्राप्त हुए थे। प्रसेन के मौत सत्यपति के हाथों हुए। शत्रुंजय, वृषसेन और दीपांत की अर्जुन के हाथों और वामसेन की मृत्यु भीम के हाथों हो गई। चित्रसेन, सत्यसेन और सुसेन की मृत्यु नकुल के हाथों हुई थी। एकमात्र पुत्र था जो जीवित बचा। युद्ध के दौरान जब पांडवों को ज्ञात हुआ कि कर्ण उनका अपना भाई है, तो उन्हें बहुत दुख पहुंचा। पांडवों ने अपने ही हाथों अपने भाई और उनके कुल का नाश कर दिया था। केवल एक पुत्र वृषकेतु जीवित बचा था। महाभारत के बाद पांडवों ने तय किया कि इंद्रप्रस्थ का सारा कार्यभार वृषकेतु को सौंप दिया जाए। उन्होंने वृषकेतु से अपने किए गए अपराध की क्षमा मांगी और सारी जिम्मेदारी उसे सौंप दी। वहीं कर्ण की पत्नियों में एक वैशाली ने कर्ण की चिता पर ही सती हो जाना स्वीकार किया। फिर बाद में वृषकेतु और पद्मावती, जो कि पांडवों की भाभी और वृषकेतु की माँ थी, सभी खुशी खुशी पांडवों के परिवार के साथ मिलजुल कर रहने लगे थे, क्योंकि सभी को सच्चाई का पता चल चुका था। आगे चलकर वृषकेतु ने पांडवों का बहुत सहायता किया था। इसमें अश्वमेध यज्ञ के लिए श्यामकर्ण घोड़े को लेकर इत्यादि आता है। वृषकेतु महाभारत काल के एकमात्र ऐसा योद्धा थे जिसे ब्रह्मास्त्र के पूर्ण ज्ञान था। श्री कृष्ण ने यह ज्ञान दूसरे को बताने के लिए उसे मना किया था, क्योंकि कलयुग में यह बहुत घातक साबित हो सकता था। वृषकेतु के मरने के साथ ही यह ज्ञान पृथ्वी से सदा सदा के लिए लुप्त हो गया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा।